फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो वही शाम का टाइम है, लगभग जो है वही 4 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो 2 दिन से ना तबीयत ख़राब थी, जुकाम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे और ना ही वीडियो बन पा रहा था। तो आज जो है कोशिश की है थोड़ी सी, और आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। एक तो मौसम जो चेंज हो रहा है ना, तुरंत ही मतलब हर दूसरे दिन गर्मी पड़ने लगती है और जो है एक दिन छोड़ के जो है ठंड पड़ जाती है। तो इस वजह से ना हर किसी को इस समय जो है कोल्ड हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होते हैं ना, तो ये नॉर्मल सी बात है कि जुकाम तो लगना ही लगना है। तो अभी दोस्तों जो है मैंने कपड़े धुल दिए थे और उसके बाद जो है इसको धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। धूप तो अभी कोई ख़ास बची नहीं है, पर ये है ना कि जितनी भी है ना उतने में कपड़े सूख जाएंगे थोड़े बहुत। तो बच्चे अभी ट्यूशन जा चुके हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आए हैं, उसके बाद जो है काम स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है बर्तन धुलने लगे हैं। तो आज सुबह से बर्तन भी नहीं धुले हुए थे क्योंकि जो है तबीयत ठीक नहीं थी, तो दवाई खा के ना लेटे हुए थे। जब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, ऐसा लगा कि थोड़ा सा आराम है, फिर जाके जो है काम स्टार्ट किया है। तो जब भी मुझे ज़ुकाम होता है ना, तो ऑटोमेटिक मुझे नींद बहुत आती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ज़ुकाम वुकाम हो जाता है तो नींद नहीं आती, पर मेरा ना थोड़ा सा अलग ही हिसाब किताब है। मुझे बहुत नींद आती है ज़ुकाम में। कितनी भी जकड़न हो, कितना भी जो है परेशानी हो, पर मैं ज़ुकाम में खूब भर भर के सोती हूँ। तो अभी जो है बच्चों को खाना वाना खिलाया था, सभी बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो बर्तन को धुल लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी का काम करेंगे। छत भी धुलना है क्योंकि 2-3 दिन हो गए छत पे झाड़ू भी नहीं लगाया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्तन धुलते धुलते किससे बातें कर रही हूँ। तो हाँ, मैं बातें कर रही थी अपने सिस्टर से। तो इधर काम भी हो रहा था और स्पीकर ऑन करके जो है लगाया था, वीडियो भी बन रही थी, साथ साथ में हम बातें भी कर रहे थे। क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो ना ही मेरा हाथ रुकता है और ना ही जो किसी का फ़ोन आ जाता है तब वो भी काम नहीं रुकता। मतलब दोनों काम एक साथ होते रहते हैं। तो फ़ोन हाथ में होते हुए भी हम लोगों का ऐसा हो जाता है, मतलब जितनी भी बहनें हैं ना, सब अपने अपने जो है घर गृहस्थी में बिज़ी हैं, तो हम डेली बात नहीं कर पाते हैं। कहीं हफ्ते में या फिर 4-6 दिन बाद ऐसे मतलब टाइम लग पाता है। और जब बात करते हैं ना, तो 10-15 मिनट इकट्ठे बात हो जाती है, क्योंकि कभी मुझे टाइम नहीं होता और कभी उनको टाइम नहीं होता है। तो जब जो है टाइम मिलता है ना एक दूसरे को, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि अब कितनी देर बाद बात करनी होगी। वैसे तो लोग जो है आजकल मतलब जब चाहें तब बात कर सकते हैं, पर हर किसी का ना सिस्टम अलग अलग होता है। जो है उनके पास भी काम होता है, मेरे पास भी काम होता है, तो इसी कारण जो है डेली बात हो नहीं पाती है। अभी फ़िलहाल सभी बर्तनों को मैंने धोया और जो है सुबह से मैंने पोछा तो लगाया था, पर एक बार दोबारा इस टाइम पे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ना नवरात्र चल रहे हैं। तो नवरात्र में दोनों टाइम हमारे घर पे झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि शाम को भी मतलब पूजा तो हमारे यहाँ हमेशा होती है, शाम को भी जोत जलती है, सुबह भी जलती है। पर जो है ये होता है ना कि नवरात्र में थोड़ा-सा हमें जो दिन होता है अपना घर को स्पेशल बनाने का होता है, कि हर टाइम साफ़-सुथरा रखें, क्योंकि हमें आस होती है कि किसी भी बीच जो है माता रानी हमारे घर आ सकती हैं, तो इसलिए हम अपने घर को अच्छे से साफ़-सुथरा रखें। और दोपहर के टाइम पे हम यहाँ पे खाना भी खाते हैं, बच्चे भी, मैं भी। तो कहीं न कहीं बच्चों के ज़रिए ना कुछ उठा-उठा गिर ही जाता है, तो ऐसे में जो है दोनों टाइम साफ़-सफ़ाई करनी पड़ती है। जब एक बार बच्चे जो है ट्यूशन चले जाते हैं, तो दोबारा से मैं साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले भी जो कपड़े के पानी बचे हुए थे ना, मैंने छत पे डाल दिए थे। उसके बाद जो है थोड़े से मैंने साफ़ पानी निकाले टोटी से और उसके बाद जो है छत की अच्छे से धुलाई सफाई कर दी। क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे बैठते हैं, मेरे बच्चे भी खेलते हैं ना, तो ये जो छत है ना, ये कच्ची फर्श ही पड़ी हुई थी, तो इसमें ना निकलते रहते हैं, मतलब जो सीमेंट लगी हुई है ना, वो छोटे-छोटे टुकड़े करके निकलती रहती है। तो वो झाड़ू लगा के साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है एक बार पानी से धुल देते हैं, तो 2-3 दिन के लिए ना हमारी छत पूरी साफ़ होती है और फिर हम कहीं भी बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब साफ़-सफ़ाई ना रखो छत पे,
तो हम कहीं पे बैठ नहीं पाते, अगर बैठते हैं तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है। पर मेरे छत पे ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद जो है आराम से कहीं भी बैठ उठ सकते हैं। साथ में मैं गमलों में भी पानी डालने लगी थी, क्योंकि जो है रोज़ शाम को मैं पौधों में पानी डालती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, वैसे तो अभी गुलाब का सीज़न है, गुलाब के फूल खूब ज़्यादा खिलते हैं, पर हमने अभी नवा-नवा पौधा ही लगाया था, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ नहीं निकली हुई हैं, क्योंकि इसका पेड़ ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो धीरे-धीरे करके ना इसमें जो है मतलब ग्रोथ होगी, और उसके बाद जो है सभी गमलों में मैंने पानी डाल दिया। गमलों के किनारे-किनारे जो है मैंने पानी डाल के, जो मिट्टी-उट्टी फँसी होती है ना, क्योंकि मिट्टी थोड़ी-थोड़ी कम थी, तो कुछ मिट्टियाँ मुझे मिल गई थी पापा से, तो वो भी मैंने वापस से इसी में डाल दिए थे। और उसके बाद जो है छत को साफ-सुथरा कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास 2 घंटे थे, क्योंकि 6 बजे बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी होती है, और 2 घंटे में मेरी कोशिश है कि मैं अपने काम को जो है मतलब फ़िनिश करके ही रखूँ, क्योंकि बच्चों को जब ट्यूशन से लेके आती हूँ, उसके बाद जो है मुझे शॉप ओपन करनी होती है। तो उधर भी टाइम देना होता है, फिर यहाँ पे ना आना-जाना हो नहीं पाता है, क्योंकि शॉप छोड़-छोड़ के बार-बार काम नहीं होता। तो एक बार में ही जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद जितने भी शाम के काम होते हैं, वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। कहने को होता है कि शाम को काम नहीं होते, पर जितना काम हमारा सुबह के टाइम पे होता है, उतना ही काम हमारा जो है शाम और रात में होता है। तो बस सिर्फ़ जो है हम सोचने की बात है कि कम होते हैं। बाकी शाम को भी रोटी बनती है, शाम को भी सफाई, बर्तन, और बच्चे भी होते हैं। सुबह तो एक बार होता है कि बच्चे को नाश्ता वगैरह करा दिया, टिफ़िन दे दिया, बच्चे स्कूल चले गए। पर शाम को बच्चे भी होते हैं, और फिर जो है डबल काम होता है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में काम तो बढ़ा ही होता है। हैंड वॉश करके उसके बाद जो है मैंने बेसिन को भी साफ़ कर लिया है, और फिर आप लोग देख सकते हैं छत भी साफ़ हो गई है। कुछ कपड़े तो सूख भी चुके हैं, और जो मोटे-मोटे वाले कपड़े हैं, यानी कि जो टॉवल हो गए और टी-शर्ट हो गए, जीन्स के पैंट हो गए, ये सारे अभी नहीं सूखे हैं। तो धीरे-धीरे करके ना शाम तक सूख ही जाएँगे, क्योंकि हवा भी थोड़ी बहुत चल रही थी, और धूप भी जो है अभी थोड़ी बहुत लगी रही है। तो अब जो है मतलब अच्छा लग रहा है। छत जब साफ-सफाई हो जाती है ना, तो छोटी-सी जगह भी जो है अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक डब्बे में पानी रख दिया है, क्योंकि जब मैं छत धुल रही थी ना, तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था। जो है 2 कबूतर आए थे, और छत पे जो पानी पड़ा हुआ था ना, थोड़ा-थोड़ा पानी पी रहे थे। एक मिट्टी का जो है था बर्तन, जिसमें मैं जो है पानी रख देती थी, पर वो ना नीचे से टूट गया। तो कुछ देर के बाद ना सारे पानी निकल जाते हैं। तो मेरे पास अभी जो है कुछ था नहीं, तो मैंने इसी प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया है। साथ में यहाँ पे रात के खाने बनने की तैयारी हो गई है। मिर्ची, अदरक, धनिया काट करके रख दिया है, और ये है आलू गोभी, जो कि मैंने मॉर्निंग से ही काट के रखा हुआ है। तो मिर्ची नहीं थी, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई, तब उधर से मैं मिर्ची लेके आई। क्योंकि जो है मेरे घर में सब्जी लाने के लिए मैं ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड लेके आते नहीं हैं, और मैं जब बच्चों को स्कूल से लाना होता है, या फिर ट्यूशन छोड़ना होता है, उसी बहाने ले आती हूँ। जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है, उस टाइम पे हमारे यहाँ सब्जियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो है सब्ज़ी लाना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसी बहाने मुझे दोबारा से चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। तो अभी दोस्तों 6 बजने का टाइम हो रहा था, जबकि आप लोग घड़ी में देख सकते हो, ये घड़ी हमारी 5 मिनट आगे है। बाकी जो है 6 बजने वाले हैं, तो चलते हैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आते हैं, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है। और आजकल जो है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, कि बच्चे भी थक जाते हैं। एक तो इनकी स्कूल की जो टाइमिंग है ना, बहुत ज़्यादा गंदी, इतना ज़्यादा लेट छुट्टी होती है। छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, एकदम परेशान हो जाते हैं पढ़-पढ़ के। और फिर जो है मैंने अपना जो फेस था ना, उसको कवर कर लिया है। उसके बाद जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 बजे सनग्लासेस, तो 6 बज रहे हैं, पर हमारे यहाँ भी धूप निकली हुई है। और एक तो जिस रोड से हम जाते हैं बच्चों को लेने ट्यूशन के लिए, वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा जो है जो बिल्डिंग मटेरियल मटेरियल की शॉप होती है वो है, तो आंखों में मिट्टी बहुत पड़ती है। तो दूसरा ग्लासेस था नहीं मेरे पास, तो मैंने यही लगाया हुआ है। उसके बाद मैं बच्चों को इस ट्यूशन से लेके आई, और फिर जो है मैंने जो है जोत जलाई, भगवान की पूजा मैं कर रही थी। थोड़ा-सा जो है मैंने भजन-वजन गाया, क्योंकि अकेले में अक्सर हम कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, और तो हमसे कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि इतना जो है हम मतलब भक्त हैं नहीं, पर जितना भी थोड़ा बहुत टाइम निकलता है ना, मिलता है, उसमें जो है भगवान का नाम ले लेते हैं।
क्योंकि जो है हमको भी पार लगना है, क्योंकि जो है सब लोग चले जाएंगे तो हम अकेले बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब एक बात ही है। तो भगवान का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके सिर से ही सब कुछ हो रहा है। और फिर जो है दोस्तों पूजा करने के बाद मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ी सी शॉप का ध्यान रखना। मैं बनाने लगी थी चाय, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पीने के लिए शाम की चाय। और दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी है सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो जब भी मैं जो है शाम की वीडियो बनाती हूँ, यानी कि जब शाम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उस टाइम पर जो है बच्चे पूरी वीडियो बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे फ़ोन ले लेते हैं और फिर मेरी जो है आधी अधूरी ही वीडियो बन पाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और या फिर जो है बच्चे अगर घर पे होते हैं तो मतलब जब तक बच्चे सोते रहते हैं उतनी देर में मैं वीडियो बना लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत बना लेती हूँ तो कंप्लीट हो जाता है। पर अभी मैं सब्जी में तड़का लगा ही रही थी, तब तक बच्चे आ गए थे। और बस जो है बच्चों को, वैसे तो चाहे बच्चे पूरा दिन खेलते रहें, लेकिन उनको अगर पता चल जाए ना कि मम्मा वीडियो बना रही है, तो तुरंत ही आ जाते हैं फ़ोन लेने के लिए। तो अभी मैंने इसमें मसाले नहीं ऐड किए हैं, थोड़ा सा जो है आलू और गोभी को भून लेते हैं, क्योंकि ये जो आलू गोभी बनने वाली है ये बिना अनियन और गार्लिक की बनेगी। तो फिर जो है इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा से इसको फ्राई करना पड़ेगा, फिर जाके अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो चाय बन चुकी है, बस मैंने अपने लिए चाय बनाया है, बच्चे मेरे चाय पीते नहीं हैं। और हस्बैंड ने भी तो अब लगभग मतलब चाय छोड़ ही दी है, वो भी नहीं पीते हैं। सुबह के टाइम पे तो चाय पीते होते नहीं है, शाम को कॉफ़ी ले लेते हैं। तो सिर्फ मेरे घर में मैं ही चाय पीती हूँ। तो सब्जी में तड़का मैंने लगा दिया है, मतलब आधा अधूरा भी कंप्लीट नहीं लगाया है। और चाय बन गई थी, चाय को मैंने छान के रखा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है आ गई थी वापस से मैं छत पे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि जितने भी कपड़े मतलब सूख गए हैं उनको हटा लिया जाए, क्योंकि अब शाम होने वाली थी। और कहते हैं ना कि रात में हमें छत पे कपड़े डाल के नहीं रखना चाहिए। तो इससे हमारे जो कपड़े होते हैं ना, इसमें निगेटिव शक्तियाँ जो है आकर्षित हो जाती हैं। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती है कि जो रात के टाइम होते हैं ना, उसमें मैं कपड़े जो है इकट्ठा करके मतलब ढक के रख देती हूँ, यहीं ऊपर ही रख देती हूँ, पर मैं ढक के रखती हूँ। तो अभी बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, और बच्चों के लिए तो मतलब और डर सा होता है। तो जितना बचा सके ना, छोटे बच्चों को बचा ले तो ही अच्छा होता है। तो कपड़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया था, और ये जो बच्चों के वाले कपड़े थे ये सूख भी गए थे, तो सब कपड़ों को मैंने टब में ही डाल के रख लिए। और बाकी जो ये इनकी मोटी मोटी सी पजामियाँ थी ये अभी नहीं सूखी थी, तो इनको मैंने ऐसे छत पे इधर मशीन पे डाल दिया था और उसके बाद ढक दिया था। ये रात का टाइम है, यहाँ पे मेरे बच्चे को चोट लग गई है, देख सकते हैं, दौड़ लगा रहा था, गिर गया था। बहुत चोट लगी है, रो रहा था, पर मैं इसको क्या करूँ, मजबूर होके मुझे भी हल्दी तेल इसके पैर पे रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो है कुछ इस तरह से रहा आज का रूटीन। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग उसको लाइक भी करना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोया, फिर जाके उसको मैंने हल्दी तेल लगाया। डरता बहुत है, उतनी चोट से डर नहीं लगी है जितना हल्दी तेल रखने में। तो मेरे पास और दवाई नहीं थी, और हमारी सबसे जो है अच्छी दवाई जो होती है घर की ना, वो होती है हल्दी गर्म करके तेल में लगा दो ना, तो बड़ी से बड़ी चोट भी सही हो जाती है। तो किचन विचन की सफाई हो गई है, खाना पीना भी हो गया है। मिलते हैं आप लोगों को जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय, राधे राधे।